हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, मेहर हमें ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। अब आप लेकिन देखिए जनरेशन ज़ी को देखें जो कि इस वक्त 13 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के हैं, जैसे हमारी जनरेशन एक्स है। तो हमारे तो ट्रांजिशन जैसे आपने कहा हमने कर ली और हमें पता भी नहीं चला। तो आपको मगर सबको मेरी समझ तो आ उसमें जाएगी कोई खुद ही। गलती नहीं है मैम, मैंने तो अपनी तरफ से समझाया था ना। देखिए गलती की बात ही नहीं कर रही मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। मैं मत करना, हम करोगे ना तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। जब आप मैं करते हो ना, मी माई सेल्फ, तो फिर चीज़ें चेंज होती है। जब आप अस पे आ जाते हो ना, सो योर पर्सपेक्टिव विल चेंज। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। लेकिन लोग सिर्फ एक भाग दौड़ में लगे रहते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसे को या किसी उस चीज़ को एंजॉय भी करना होता है ना, और अपने आप को भी टाइम देना होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। द डे दैट हैपेंड, दैट इंसिडेंट वाज द डे मेरे बेटी का स्कूल का सुबह एडमिशन था। इंटरव्यू के लिए हमें जाना था सुबह 11 बजे। सो दैट वाज अ होल चेंज। अस्सलाम वालेकुम, वो बातें तेरी चैनल से नवीद फ़ारूकी का आदाब। मैं हाज़िर आज अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ जेन एक्स टू जेन ज़ी के सिलसिले में विद अ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड गेस्ट इंसिया सोहेल। उससे पहले मेरे साथ आज एक खूबसूरत होस्ट भी हैं, उनका तारुफ़ करा दूँ। इनका नाम है सोफ़िया आरिफ। आप मिलिए सोफ़िया आरिफ से। सोफ़िया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफ़िया आरिफ, वो बातें तेरी के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं बड़ी ही टैलेंटेड इंसिया सोहेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंसिया सोहेल। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन सोफिया। और आज मैं हूँ नवीद फ़ारूकी के प्लेटफॉर्म पे वो बातें तेरी। इंसिया, ये तो ज़बरदस्त बात की कि आप हैं यहाँ पर, लेकिन इंट्रोडक्शन तो आप कराएंगी। हमने तो इंट्रोडक्शन नहीं किया रहा है, हमने तो सिर्फ आपका नाम लिया है और इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप, वो कहते हैं ना कुछ लोग अपनी तारीफ़ आप होते हैं, तो आप भी माशाल्लाह से अपनी तारीफ़ आप हैं। हम चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन, ना सिर्फ इंट्रोडक्शन कराएं बल्कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी जो है अचानक से, जिस तरह कहते हैं कि 2008 2009 की बात है, व्हेन माय सिस्टर वाज एट इंडस स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शी वाज डूइंग हर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड शी वांटेड टू स्टार्ट क्लोथिंग। आपकी छोटी बहन? छोटी बहन। एंड आई सेड ओके। उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे एंड आई हैड फ्री टाइम, तो मैंने उसको ज्वाइन किया एंड दैट्स हाउ इट ऑल बिगैन। बट देन 1 साल के बाद उसकी शादी हो गई एंड शी लेफ्ट, सो आई टुक ओवर and then it was a whole journey of trials and errors and mistakes and learnings and expansions and failures. I think that's how you do it. So लेकिन इवन विद दैट आपकी बहन ने स्टार्ट किया, वो इंडस में पढ़ रही थी, एंड दैट्स इट। आई मीन she was only there for initially for a year. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपका भी तो कोई होगा ना माइंडसेट, क्या? कुछ भी नहीं था, हम तो बस कपड़े लाते थे। शौक तो होगा? ये शौक था बस बनाने so का, खुद अपने कपड़े बनाने का। I enjoyed making clothes. हम जाते थे बाजार में and we used to play lots of with prints. उस ज़माने में prints and chickens पे बड़ा हम प्ले करते थे, जो बनाते थे, जो हमने छोटे छोटे जो few customers हमने बनाए थे and things would sell and that was a big motivation for us. तो वो बस फिर वो तो चली गई शादी करके और फिर मेरे पास आ गया बिजनेस पूरा। I am actually an IT graduate, so it was a complete switch from IT to clothing. And because मेरा IT background था, तो over the years 5-6 years के बाद फिर मैंने अपना वेबसाइट बनाया, e-commerce खुद में से लेके बनाया? गए थे। नहीं, no, I hired people to help me. बट आपको पता होगा सारी यस मुझे पता था। मैंने कहा जब सारे 2014 में मैंने अपनी सबसे पहले वेबसाइट बनाई थी। बात। वो किस चीज़ की थी? माई होन वेबसाइट। उस वक्त इंसिया सोहेल नहीं था, उस वक्त इंसैम के नाम से होता था। Insam, I remember that. Yes, निशात में it जब was होता। इंसैम। इंसैम was इंसिया समीना के नाम से कंबाइन था, राइट? सो वो पहली वेबसाइट थी एंड देन मैंने वेबसाइट भी साथ बना ली, एक रिटेल स्टोर भी साथ खोल लिया एंड द होल डायनामिक ऑफ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड अ रिटेल इज़ सो डिफरेंट। हर चीज़ मैं खुद कर रही थी, सो इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, but through that mistakes I think I became smarter.
आई वुड से कि एक होता है ना, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई मेंटोर होता है, मैं अपनी मेंटोर खुद ही बन गई। ज़बरदस्त। सोफिया, आप बड़ी गौर से सुन रही हैं, एंड आई एम श्योर बीइंग अ फीमेल आपके जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे कपड़ों से रिलेटेड, तो इनसे कुछ कीजिए, मुझे बताइए, मतलब हमें भी कुछ सिखाइए। इनसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जब आप अपनी बहन को असिस्ट करती थी तो उसमें आपका तो इनपुट ज़ाहिर है होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक आईटी का करियर और आपने एकदम स्विच किया टू क्लोथिंग, तो ये दोनों तो बहुत ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग अलग बहुत चीज़ें हैं बहुत ना। ज़्यादा। तो आपके अंदर भी ये टैलेंट होगा कोई इनबिल्ट कि आपने एकदम, और फिर आपने कहा कि मैंने बड़े अच्छे से मैनेज भी कर लिया चीज़ें, बिकॉज यू नो फेलियर्स और लर्निंग, और वो सब तो दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, बिकॉज आई माई सेल्फ आई नो इट, आई हैव ऑल्सो डन क्लोथिंग, सो मुझे इस बात का काफ़ी अच्छे से आइडिया है कि आपको कितना कुछ कलरिंग का, स्कीमिंग, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपको लगता है कि आपके अंदर ये सब था पहले से? My mother was a very shauकीन lady. She used to make beautiful clothes herself. So all of us had that thing in us. All three sisters. We are three sisters. आपको यहाँ आपको इधर उधर से सवालों की बमबारी होगी, क्योंकि आपने अपनी मदर का जिक्र किया, तो क्या योर मदर वाज ऑफ द जिसको कहते हैं ना लीग कह लें या ज़माना, जब वो ख़वातीन अपने घरों में कपड़े बनाती थीं, या उनके पास मशीन होती थी, चलाना आती थी, या कढ़ाई वगैरह कर लेती थी? नहीं, my mother was not that. मेरी अम्मी को शौक था कपड़ों का. Okay. She used to enjoy wearing clothes. Okay. She had a good taste. Okay. So we were raised wearing good clothes. Okay. Right? So we enjoyed wearing good But clothes. when my question again, थोड़ा सा rephrase कर लेता हूँ, when you say good clothes, पहले ज़्यादा ट्रेंड ये नहीं था कि कपड़ा लेकर सिलवाने वाला, ना कि जाकर ब्रांडेड खरीद लेना? हाँ, लेकिन मेरी अम्मी ऐसा नहीं करती थी ना। अच्छा। मेरी अम्मी कपड़ा लाती थी, लेसेस लाती थी, मैं यही एम्ब्रॉयडरी बात कर कराती यही, थी, हाँ। और फिर वो हर चीज़ अलग ही करती थी, यूनिक ही करती थी उस ज़माने में। एंड शी नेवर टुक इट सीरियसली, शी वाज जस्ट डूइंग इट। शी हैड 3 गर्ल्स Okay. एंड हरसेल्फ। तो वो कपड़ा हमेशा ज़्यादा ही लाती थी, हर चीज़ थान में ही आती थी हमारे घर में तो, अच्छा। बिकॉज हम इतने सारे होते थे। एंड कितने सारे मतलब? हम लोग 3 बहनें थी ना, जी। एंड हरसेल्फ 4। तो यू नो, एंड मुझ में और मेरी बहन में इतना डिफरेंस नहीं है एज में। माई यंगर सिस्टर में थोड़ा डिफरेंस था, बट सो बिकॉज एंड होता ये था कि एक टाइम पे हम सब एक ही हाइट के हो गए थे, तो शी वुड जस्ट मेक क्लोथ्स Okay. एंड वी ऑल यूज्ड टू शेयरिंग भी होती थी। हम आई वाज द शॉर्टेस्ट, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बाकी दोनों अम्मा तो सब पहन लेते ये थे। भी होता था उस ज़माने में, सोफिया भी इंडोर्स दिस, कि एक बहन का अगर एक जैसा बना तो तीनों बहनों का एक ही जैसा, एक ही अम्मी print। ये नहीं करती थी। वैसे अक्सर घर वाले करते ये हैं। अक्सर my ये mother मैं never ये used to एक्चुअली do इनसे it. पूछने वाली थी कि ये भी होता है कि बहनों में शेयरिंग भी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के बीच में भी So यही we होता used था to या सबके share- अलग अलग ही बनते थे, होता है या क्या? शेयरिंग होती थी, बट कपड़े एक जैसे नहीं होते थे, अच्छा अच्छा। बिकॉज शी वाज वेरी क्रिएटिव। वैसे वो अमूमन 2 बहनें जब होती हैं ना, ट्विंस, तब उनमें ज़्यादा ऐसे होता है। तो आप बता रही थी तो अपनी बहन का, और आपने फिर स्टार्ट किया स्ट्रगल की, काफ़ी मुश्किलात आई, आपने फिर एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर गई अपने बुटीक को। तो आपकी जो शुरू में जो रेंज थी या डिज़ाइन फ़िलासफ़ी थी वो क्या थी, और फिर आज क्या है वो? उस ज़माने में जब आई स्टार्टेड तो ये होता था कि हम कपड़े बनाते थे, और मैं जब मेरा छोटा सा स्टूडियो था, एक तौहीद कमर्शियल पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ था मैंने, वहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था। कस्टमर्स आते थे, चीज़ें ऐसे ही निकल जाती थी। उस ज़माने में फिर लेबल्स भी खुला था, सो लेबल्स हैड बिकम अ रिटेल स्टोर। सो हम लेबल्स तो बहुत पुराना था। यस, सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। तो जब मैंने रिटेल स्टार्ट किया था तो मैंने वहाँ पे कपड़े स्टॉक करना शुरू किए थे। सो we every Monday we used to send clothes, by Saturday अच्छी खासी सेल हो जाती थी। Okay. सो यू नो, हमने फिर वर्कर्स बढ़ाना शुरू किया। मेरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था ना, आई वॉज नेवर गुड विद नंबर्स। हिसाब किताब मुझसे नहीं होता था। मैं कहा मैं बना सकती हूँ, मैं इसकी कॉस्टिंग तो नहीं कर हिसाब सकती। किताब कौन करता था? माई हस्बैंड यूज्ड टू टीच मी। Okay. वो बस बता देते थे, मैं कोशिश करती रहती थी। माई सिस्टर वॉज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, तो वो तो क्रिएटिविटी में थी बिजी, बट देन शी ओनली वॉज देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। Then I had to do everything from costing, purchasing, designing. उसमें फिर बच्चे भी छोटे थे, तो कभी वर्क बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। बिकॉज एक चीज़ मैंने करी अपनी इस जर्नी में ना, व्हेन माई किड्स वर यंगर, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज माई चिल्ड्रन। बच्चों का टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, काम में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो उसमें फिर नुकसान भी होता है आपको, ज़ाहिर वर्कशॉप छोड़ी हुई कारीगरों के ऊपर। बट आई डोंट हैव रिग्रेट्स, बिकॉज आई एम ग्लैड दैट आई गेव टाइम टू माई चिल्ड्रन। एंड बस इसी तरह जर्नी चलती रही टिल नाउ। अब तो ये है कि अब इतना ई कॉमर्स हो गया है, इट्स ऑल वेबसाइट, इट्स ऑल कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट रेगुलर शूट्स। उस ज़माने में मैं साल में एक शूट कर लेती थी, अब तो हम आई थिंक एवरी 1.5 to 2 months के अंदर हमारा शूट होता है।
You have to be with at par with all the other collection जो लोगों की आ रही होती है, आपको साथ साथ फ्लो में चलना होता है, तो कंपटीशन ज़्यादा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट वी डू इट, वी हैव अ रिस्पॉन्स, एक क्लाइंटेल बना हुआ है, एंड सो या इट्स गुड. इनसे आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगी कुछ, अपनी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज़, वो हम स्क्रीन पे भी आपको व्यूअर्स को दिखाएंगे. आपका जो सोशल पेजेस हैं उनके बारे में भी ज़रा बता दीजिए ब्रीफली, एड्रेस इट वगैरह. इज़ बाय माई नेम इंसिया सोहेल. इफ़ यू राइट इंसिया सोहेल गूगल पे भी लिखेंगे तो बहुत ईजीली आ जाता है. इट्स व्यूअर्स इंसिया सोहेल .com. इंसिया की स्पेलिंग भी बताइए हमारे व्यूअर्स को. It's INSIA ओके SOHAIL. ओके. ये फेसबुक पे भी है और ये इंस्टाग्राम पे भी है और वेबसाइट भी है, और आप मज़े की बात वहाँ से जाकर ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं. इंसिया, मैं भी अभी इस दौरान मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया कि उस टाइम पे जो आपकी स्ट्रगल थी और जो इस टाइम की स्ट्रगल है, उसमें आप क्या सबसे बड़ी स्ट्रगल जो मेरी थी वो वाज मैनेजिंग. आई वाज मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय ओन. यू नो, आपने कस्टमर को भी डील करना है, आपने कारीगर को डील करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास इतना काम है कि वो सारे कारीगर बिजी हैं. यू हैव टू कीप क्रिएटिंग, यू नो, एंड देन फिर बच्चे भी छोटे होते थे, स्कूल्स, पिक ड्रॉप, होमवर्क, असाइनमेंट्स, देम गेटिंग अनवेल. आपकी इस जर्नी में ना आप मिसअंडरस्टूड बहुत हो जाते हो. लोग समझते हैं कि इंसिया तो बस बिजी है, इंसिया के पास वक्त नहीं है. और फिर टाइम टू टाइम नए डिज़ाइंस लेके आना. यस, वो सब होता था, वो अलग एक प्रेशर होता था. और एक तो मुझे हमेशा तो तुम्हें ज़रूरत क्या है, हर इंसान मुझे यही कहता था, ये क्या तुमने दर्जी की दुकान खोल के रखी हुई है, तुम्हें ज़रूरत क्या है, हमारे बच्चे छोटे हैं. एंड पीपल वेरी क्लोज टू मी यूज्ड टू टेल मी दैट. I used to get demotivated, but I don't know. I had that drive, and as my work was growing, that drive was getting stronger. और आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऑटोमेटिकली Yes, आप और ज़्यादा yes. इंक्लाइंड हो जाते हैं. बल्कि मैं आपसे एक और ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके फैशन में और उस टाइम के फैशन में फ़र्क आपको क्या लगता है कि अब ज़्यादा एडवांस है या उस टाइम पे ज़्यादा फैशन था? उस वक्त इतना नहीं था. उस वक्त मतलब उस ज़माने में आगा नूर नहीं था, सफ़ायर नहीं था, ये सारे ब्रांड्स मेरे सामने आए. सनिया मस्कतिया grew right in front of me, Tina Durrani grew right in front of me. But the thing was कि they took it in a different way. I was just doing it in a small scale and Compact. myself, yes. And marketing. लेकिन अब भी माशाल्लाह आपका Yes, काफ़ी अभी तो अच्छे scale बेहतर पे हो है. गया. Yes, अभी तो अब तो now it's a family business, right? So a lot of Family people, business yes, as in my family is now involved in my business, so that's a relief for me, and I can focus on my designs. I have a design team also now, so that has really made a difference. उनको डील करना आपको ज़रा बताएं कि डिज़ाइन टीम को डील करना, क्योंकि हाँ, यू नो अब समटाइम्स आपको अपने कैसे आप करती हैं मैनेज, वो भी नहीं, इट्स वेरी नाइस बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस होता है और एक होता है आउट ऑफ स्कूल. So these girls are out of school, Okay, and then I have my experience, right? So मैं उनको कह देती हूँ कि ये मुझे करना है, और मेरी जब डिज़ाइन बन रही होती है ना, मुझे उसी वक्त पता होता है कि ये बिक जाएगा और ये नहीं बिकेगा, और 70 to 80% वो बात सही होती है. तो आई गेस वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट? सो द गर्ल्स डिज़ाइन, but then I tell them not everything will sell because they're experimental, they're young, they're excited, they want to do everything. तो मुझे उनको थोड़ा टेम करना पड़ता है. तो दैट इज़ हाउ द टीम हेल्प्स, एंड प्लस देयर यंगर जनरेशन, सो देयर रिसर्च इज़ फास्टर, देयर एनर्जी इज़ बेटर देन माइन. सो वो हैंडल हर चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं. मैं उनको टास्क दे देती हूँ, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू बाई द एंड ऑफ द डे, वो कंप्लीट होता है. तो मेरे फिर सबके पास काम होता है, वरना ये सारा कुछ मैनेज करना एक बहुत चैलेंज होता है. बिकॉज क्रिएटिविटी, यू नीड पीस ऑफ माइंड, एंड इफ़ यू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देन योर क्रिएटिविटी डाइज. एंड दैट हैपन एट अ पार्ट ऑफ माई करियर में. ऐसा हो गया था कि मैं इतनी सैचुरेट हो गई थी दैट आई थिंक आई रियलाइज दैट आई कांट विद अ लॉट ऑफ हसलिंग, बहुत ज़्यादा. I mean, you know, from purchasing of raw material to designing to making sure that the workers have enough work to dealing with the customers, and then इसके साथ साथ मैंने online start कर लिया था. And then online is just not online. There's a whole Facebook at the back. Facebook की marketing कैसे होती है, और अब तो इंस्टा भी है. Yes, उसकी ads कैसे चलती हैं, how much budget you need to have to spend on that marketing, how are you going to approach the public. तो इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, ब्लॉगर्स आ जाते हैं, तो वो मतलब इट्स नेवर एंडिंग. आई नो. इनसे आप बल्कि मैं आपसे एक और भी चीज़ ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो कौन सा डिज़ाइन है और क्या ऐसा पैटर्न है आपको लगता है कि वो आप कह रही हैं ना कि बहुत मुझे पता है कि ये मेरा सेल हो जाएगा.
वो आप हाँ, तो हमारा जो मैं चिकन्स एंड लेसेस एंड प्रिंट्स के साथ जो पहले काम करती थी वो आज भी बहुत अप्रिशिएट होता है। मेरे अजरक्स, अजरक मैं अजरक के साथ मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था अजरक। रीज़न बीइंग, एक तो कोविड आ गया था, फिर इंटीरियर सिंध में फ्लडिंग हुई थी, तो द पीपल हु मेक माई अजरक वो दे कुडंट डू इट, तो बहुत अरसे का 5-6 साल का गैप आ गया। आई एम री स्टार्टिंग माई अजरक अगेन, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू डू इट इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बेटर वे, बिकॉज अजरक ऐसी चीज़ होती है कि वो एक, और मैं ऑर्गेनिक अजरक की बात कर रही हूँ, ब्लॉक प्रिंटिंग वाली अजरक की बात, जो एक केमिकल डाई वाली है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो वो हमारी आप जरा अजरक। बल्कि अच्छे से ज़रा बताइए भी कि Yes. कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है इस तो चीज़ का। अजरक जो है मैं उसको कहती हूँ वेरेबल आर्ट, बिकॉज दिस इज़ मेड, इसके जो कलर्स होते हैं ना वो यूकलिप्टस, अनियन, अनार, सरसों, उससे कलर्स निकलते हैं, ठीक है ना। ये नेचुरल डाइज होते हैं और इनका प्रोसेस भी बड़ा लंबा होता है। ये कोई इस तरह नहीं होता कि आपने बस कलर लेके बना दिया। दे बिटवीन 18 to 21 स्टेप्स होते हैं जिसमें जाके एक प्रिंट बनता है। तो इसकी इतनी स्टोरी होती है एक पीछे इसका बनाने की। इट्स अ ब्यूटीफुल वे दे मेक इट, और इतना डाइंग आर्ट है ये पाकिस्तान में, इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बट अब वेस्ट में बहुत। मेरा मोस्ट क्रिएटिविटी है और कितना इसके अंदर से आप बेनिफिट भी कर सकते हैं। यस, एंड सरप्राइजिंगली मेरा जो क्लाइंटेल है वो यूएस बेस्ड है, जो अजरक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, यू नो, बिकॉज ये ऑर्गेनिक है, दे अप्रिशिएट। तो अजरक की ज़्यादातर आप क्या करती हैं, मतलब शॉल्स या उसकी शर्ट? बहुत कुछ करती हूँ मैं, फैब्रिक प्रिंट करवा स्कार्फ्स लेती हूँ बड़े जी, खूबसूरत तो मैं होते हैं। मिक्स प्रिंट्स करके चीज़ें बनाती हूँ। यू नो, माई कुर्ताज आर वेरी डिफरेंट, इट्स स्टिल नॉट ऑन माई वेबसाइट येट, तो दोज हु नो वो मेरे स्टूडियो आके ले जाते हैं, लेकिन अब मैं उसको सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे मेरा प्लान है कि मैं उसको लेके आके इसका मतलब है कि जो जितने भी अजरक लवर्स हैं वो इनकी पेज को लाइक करें और इनसे ऑर्डर करें, इनसे बनवाएं सारी चीज़ें। यस इनसिया, ये बताइए कि जो अभी आपने कपड़े पहने हुए ये आपके अपने हैं? जी, ये मेरी एक न्यू लाइन मैंने इंट्रोड्यूस करी थी सिंपली प्रेट के नाम से। ओके, सो वी स्टार्टेड दिस लास्ट ईयर, वेरी गुड रिस्पांस, बट अभी थोड़ा सा इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, अगेन तो रीस्ट्रक्चरिंग। आपकी जो लाइन होती है, रेंज होती है, उनके नाम होते हैं? यस, मैंने रेंज की नाम बनाया। इसका क्या नाम है? सिंपली प्रेट। सिंपली प्रिंट, ओके। दिस इज लाइक रेडी टू वेयर, पिक किया थोड़ा सा दिखाएंगे आप इसको? अच्छा, इसमें ये ब्लैक वो यूज ब्लैक, किया, इट्स मोर लाइक कलर ब्लॉकिंग। कलर ब्लॉकिंग, ओके। एंड आई थिंक द फैब्रिक इज आल्सो रियली अमेजिंग। ओके, Yeah, व्हाट फैब्रिक nice. इज दैट? This is like a crepe fabric. So Okay. इसमें क्रीज कम होती है, पहन के आपने, मतलब if you are a working lady, so you can wear it to your work, and if you have to go out somewhere, you can dress it up and go out also. It's not like cotton material, तो इसका drape अच्छा रहता है, so when it's a drapey fabric, you look dressed up. ज़बरदस्त। और वैसे अब आपकी जो रेंज है, आपने जैसे कहा दिस इज प्रेट, तो और आपकी और फॉर्मल्स भी हैं? जी बिल्कुल होती है। तो क्या आपकी रेंज, सॉरी, जो आपकी वो है वैरायटी क्या क्या है? वैरायटी को अभी मैं एक्सपैंड कर रही हूँ अपनी। सो अब तक हमारे पास प्रेट, स्मार्ट प्रेट पार्टी वेयर तक होता था। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स फॉर्मल्स एंड सेमी फॉर्मल्स एंड नॉट रियली ब्राइडल्स बट समथिंग दैट यू कैन वेयर टू अ वेडिंग। तो वो सारी चीज़ें मैं अब एक्सपेंशन ला रही हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए तो अब आई हैव टाइम टू इन्वेस्ट, सो आई एम डूइंग ऑल दैट। ओके, एंड इज देयर एनी ब्रांड दैट यू लुक अप? Lots of them. There are brands. I mean, we do get inspired by them. या And there are a lot of Pakistani brands. वही पाकिस्तानी नाम बताएं ना हमें। जी बिल्कुल, जैसे फरीदा हसन करा, लाहौर बेस्ड है। I love her work. Okay. And I resonate with her work because उनके पूरा लोगो जो है उसमें फ्लोरल है, and so do I. I have my logo with a flower on top, and that is also how I started. The reason flower was there कि हम prints पे बड़ा काम करते थे, cottons and nets. So वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं फरीदा हसन। I love her work. And then there's Zimmerman. It's an Australian brand. उसको हम काफ़ी फॉलो करती हूँ मैं, वो भी बड़ा मुझे पसंद है बिकॉज द कॉटन्स एंड एप्लीक्स एंड लेसिंग पे जिस तरह वो काम करते हैं। ऑफकोर्स वो वेस्टर्न होता है बट हमें करना होता है इस तरीके से कि पाकिस्तानी वेयर बन जाए। एंड देन देयर आर फॉर्मल्स, उसके अंदर तो अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। सो यस। ओके, और आपकी प्राइस रेंज कैसी है? आई कंसिडर माई ब्रांड एज अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड। हमारी जो सिंपली प्रेट है 2 पीस है, जिस तरह के ये मैंने पहना हुआ है, वो 13,000-15,000 की रेंज में होती हैं। एंड देन दे गो अप टिल अबाउट 50,000-55,000 तक की रेंज जाती है। अभी तक तो यही रेंज है। फिर बहुत फॉर्मल्स जो होंगे तो वो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा प्राइसी हो जाते हैं।
बट मोस्टली मेरी कलेक्शन इसी रेंज की है. लेकिन मैं वैसे ही जितना मुझे इल्म है, सोफ़ी आप भी मुझे बताइएगा, हम बचपन से देख रहे हैं अपनी बहनों को, फिर अपनी बीवी को, फिर अपनी बेटी को, वो मतलब वैसे तो हर जगह के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन एक दो ब्रांड्स हैं जहाँ जाकर वो मतलब अच्छे कम पैसों में और अच्छे सारे जोड़े ले आते थे. और मैं बचपन से देख रहा हूँ अपनी बहनों को जनरेशन. तो मतलब व्हाट्स देयर मॉडल, हाउ कम दे आर सो स्टिल रीजनेबली प्राइस्ड? मतलब उन्होंने अभी तक सस्टेन किया है, क्योंकि मैं क्वालिटी तो की है सस्टेन. जाती हूँ बहुत शौक से, और फैमिली में भी लोग हैं, तो मैं जब भी मैं गई हूँ मैंने देखा है कि वो हर वक्त मतलब माशाल्लाह भरा रहता है. एंड अब हर वक्त डिज़ाइंस आ रहे हैं. डिज़ाइन तो उनकी वैरायटी तो है और मेंटेन भी किया है, बट प्राइस भी उन्होंने मेंटेन किया है. They are on mass production. I don't do mass production, right? So there's a difference. The more you produce, the cost of product is going to go down, right? So I don't do that because I don't have that large of a setup. That depends. As I'm going to grow, then I plan to do that. तो इवेंचुअली जितनी ज़्यादा चीज़ें बनेंगी तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे हो जाएगी. दैट इज़ वाई आई वर्क मोर टुवर्ड्स पार्टी वेयर, बिकॉज वो फिर हमारी फिजिबिलिटी में सही बैठ जाता है. सो इवन विथ सिंपली प्रेड यही था कि इसको मैं मास प्रोडक्शन में लेके जाऊँ तो माई कॉस्ट इज़ गोइंग टू कम डाउन. सो दैट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम. तो फिर आपने फिर डिसाइड करना होता है कि आपने करना क्या है, बिकॉज यू कांट जम्प इन टू एवरीथिंग. यू हैव गॉट टू वर्क ऑन वन स्ट्रैटेजी देन. सो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा किया था. इट वॉज वेरी गुड, बट देन यू हैव टू स्लो एंड स्टेडी, वन स्टेप एट अ टाइम. ज़बरदस्त. व्यूअर्स, इंसिया सुहेल बड़ी हम्बल और जिसको कहते हैं ना आजिज़ खातून है. ये एक ब्रांड तो चला ही रही हैं, इसके अलावा भी इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं. ये एक बेहतरीन माँ हैं और यकीनन बहुत अच्छी बीवी भी होंगी और बहुत अच्छी बेटी भी होंगी, जितना मैं जानता हूँ, लेकिन वो ये बताएंगी अब अपने बारे में. सो इंसिया, हम आपकी जो स्पोर्टिंग और जो वो एक्टिविटी है जो पता नहीं कहाँ कहाँ ये चढ़ जाती हैं, वो बताएंगी सब कुछ. उससे पहले मैं चाहूँगा अपने बचपन से हमें लेकर चलें, जर्नी के बारे में बताएं. सो बचपन से इफ़ व्हाट आई डू नाउ, उसका क्रेडिट मैं अपने अब्बा को दूंगी, माई फादर. ओके. बिकॉज हम जब छोटे होते थे, सो आई वॉज 3 or 4 years old. He used to take us to beach luxury. हम बीच लग्जरी जाते थे स्विमिंग करने बाटू के पास. अच्छा. सो यू नो, और हमारा घर क्वींस रोड पे ही होता था, तो अब तो वॉक करके चले जाते थे. सो दैट्स हाउ माई जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड. व्हेन आई लुक बैक, आई रियलाइज कि ये चीज़ें मैंने बचपन से की थी. इट इज़ नॉट समथिंग. माई फादर इज देयर. No. Batu? Yeah. Batu, I don't know. I'm not sure about Batu. But so father used to take us to beach luxury. Then my father used to take us to Gymkhana. हम जाते थे वहीं, swimming भी कर रहे हैं, badminton भी खेल रहे हैं. I used to play table tennis over there. So it was I was always very active. School में भी I was in my hockey team. I was in my I was in St. Peter's High School. Wow. I was in the hockey team. I was in the netball team. I was in the volleyball team. Wow. So मतलब being active was not something out of the ordinary. It was something that automatically मेरे साथ हो जाता था कि मुझे इधर जाना है. मतलब you know, I was not a sort of a person जो I know I'm into the clothing business, but वो थोड़ा सा tomboy वाले side भी थी मेरी very. And college में भी I was in the inter college badminton team. कौन सा कॉलेज था? DHA college. Okay. I was in the college volleyball team. I've played against two colleges इस वक्त जब तक मैं DHA में थी. And then it was a progression. फिर जिम आ गया, शादी हो गई तो फिर जिम चले गए. योगा में थी, जिमिंग किया. जिम की भी Gymkhana, I used to do it in Gymkhana. I did yoga for 7 years. Then I had my children, and then again I did yoga for good 13 years. Wow. With Jeanette at Studio X. Okay. Yes. तो वो फिर Studio X में फिर ये मुझे लगा था कि जो मैं जिमिंग जो कर रही थी उसके साथ उनकी क्लासेस में, I felt that I have come to a point that अब मैं ग्रो नहीं कर पा रही, बिकॉज वो एक जेनेरिक क्लास होती थी. So I switched. Then my hunt began to find a gym where I could grow more. फिर मैंने Matrix Fit ढूंढा. Now I'm going Matrix Fit for the last 3 years. And वहाँ पे फिर core strength training आ गई. So my fitness journey is a progression from my swimming to all the things that I've done. इसमें फिर cycling भी आ गई थी. Oh, wow. Yeah, cycling I started 2011. So एक दफ़ा हम लोग बीच पे जा रहे थे and I saw some cyclist.
And my husband was like, okay, now I think I know, I can see that brightness in your eyes. ये तुम्हें कुछ लग रहा है. It took me 1 year to convince him to let me cycle. Wow. Because he was like, no, not on the streets of Karachi. Have you done the marathons as well? No, I am not runner. I cannot run. No, I mean cycling marathons. Cycling में I participate in sporting events. Duathlon में मैंने participate किया है. Once I came second, एक दफ़ा मैं third भी आई थी. But वो शुरू का time था जब लोग कम थे, अब competition ज़्यादा हो गया. And of course the age also really plays a big role. You know, you've got to do intense training for these things. I do it for keeping fit. I do it for enjoyment because I enjoy cycling. I am not a hardcore into training or कोई competition अपने साथ नहीं है मेरा in sporting. I do sports just to. Don't worry, मैं आपका सोफिया से कोई मुकाबला नहीं कराने वाला. नहीं, as in होता है ना, there are some people who like to just do to it. calm yourself. Yeah, so मेरा because मेरी जो ज़्यादा energy होती है वो I would rather invest in my work. Because बच्चे तब बड़े हो गए, बेटी मेरी बाहर पढ़ रही है, बेटा is almost ready to go. So the thing is that बेटी कहाँ पढ़ रही है? she's in Toronto. Oh, well, lovely. What is she studying? So right now she's doing psychology. She's at York University, Okay. second year of her university. So my nest is half empty, so I have all the time to do a lot of crazy things now. Okay. इनसे अब मेरे माइंड में अब 2 सवाल आ रहे हैं एक्चुअली. सही, एक थोड़ा चटपटा भी है और एक थोड़ा अच्छा, एक सब सिंपल सा है. वो ये कि आपने कहा कि आप अपने फादर से आपकी पूरी ज़िंदगी जो बेस्ड है, आपके फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल थे आपके लिए. तो ऐसी उनकी कोई एक बात जो आपके माइंड में रह गई हो और आपको लगता हो कि अच्छा आप रिलेट करती हूँ कि अच्छा ये मैं करती हूँ, ये मेरे अब्बू भी यही करते थे, ऐसी कोई ऐसी बात? Yes, lots. मेरे अब्बा जो हैं has always been active, very very involved father. You know, he used to really do a lot of things. मतलब you know, like हमें he would take that time out for us to do a lot of things. You know, and I think when I became a mother, I followed his footsteps and I became a very involved mother. बस ये था. आपके फादर करते क्या थे? My father is a businessman है, तो उनका iron and steel का business है. और mother was a house lady? Mother was a house lady. Okay. और दूसरा जो सवाल वो ये है कि आप कह रही थी आपने कभी इस पूरी जर्नी में जो आप कपड़ों का काम कर रही हैं, तो आपको लगता था कि यार ये कोई एक डिज़ाइनर है जो मुझे बड़ा टफ़ टाइम, इसके कपड़ों से मुझे बड़ा टफ़ टाइम लगता है. यू नो, एक होता है कभी आप कभी डिस्क्लोज़ नहीं करते, बट जब भी कुछ ऐसा होता है आपको लगता है यार ये जो है ना, पता नहीं कहाँ से इसकी हर चीज़ जो है एकदम आ जाती है, कोई कलेक्शन आ जाती है, या आप हमेशा यू वर लाइक कि नहीं आई एम जस्ट, मैं अपनी फेवरेट नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं. I just do my work. ओके. Because there are designers, they all do their work and everybody is hard working. बिकॉज यूर right? सेइंग ना कि आपके सामने कितनी डिजाइनर्स Yes, आई हैं, सो yes. ऑब्वियसली इंसान को होता है कि यार ये तो मतलब मेरे सामने ही थे और अब देखो. But उनके and- reasons थे. I know why they became, how they reached and all that. सबका time होता है. Of course. Right? So I've learned something in my life that you should not compare yourself with others. You have your journey, they have theirs. और सब चीज़ टाइम पे होती है. You just have to have faith in yourself and trust in Allah. एंड आई थिंक आपको ये एक बड़े टाइम बाद, बड़े स्ट्रगल्स के बाद रियलाइज हुआ होगा. Yes, maybe, but मेरा नेचर ऐसा था भी नहीं कि मैं किसी से इनसिक्योर फील करूँ या इंटिमिडेट हो जाऊँ. I just kept doing what I was doing, you know, and I was just, या तो मेरा काम था या मेरे बच्चे थे और या तो मेरी फैमिली थी. So there was nothing else around it, you know. So till due date it's like that, you know. So मैं इतनी इंटिमिडेट नहीं होती हूँ, but ये है कि yes, now with time you have to keep up with time. Yes. Yeah, so उस वक्त शायद इतना कंपटीशन नहीं था. नहीं था. बहुत सारे मैं बता रही हूँ ना, ब्रांड्स ही मेरे सामने के ब्रांड्स आए हुए हैं, but then I know how they did what they did, but it's okay because प्रायोरिटीज़ की बात थी. जितना मेरे पास एक्सेस था और जितना मैं मैनेज कर पा रही थी उस वक्त, मैंने वो ही किया. And I guess my time was for growth is now, if not then. And I guess सबसे important है that you're content. I am. Alhamdulillah. I'm happy that, you know, I'm proud of one thing, that I created a company and I did it all by myself. Right? This was not an easy journey. This was a very, very, very difficult journey. Of course, I get it. And to make decisions. बहुत सारे business decisions होते हैं ना. I feel कि एक आदमी का सोचना और एक औरत के सोचने में बहुत फ़र्क होता है.
सो एंड आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, यू नो, इसमें सही भी थे, गलत भी थे, जज्बाती भी थे, बट दैट्स हाउ यू लर्न. And sometimes you have to think like a man. Think like a man, yes. On that note, Insia, I want to take you to the times when you were growing up. I'm sure that you are like us, Generation X. तो उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी, जिस हम वैसे आप सोचो तो बच्चों को बताओ तो बाबा आदम का ज़माना लगता है कि जो एक PTV चैनल होगा मेरे ख्याल से, या एक आधा और चैनल आ गया होगा, बट देयर वाज नो इंटरनेट, नो सेल फोन्स और नो सोशल मीडिया व्हाटसोएवर. और आज की टेक्नोलॉजी, आई एम श्योर वी आर सो savvy विद इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, ChatGPT, यू नेम इट. तो हाउ डिड यू मैनेज देन एंड हाउ यू मैनेजिंग कोपिंग अप विद इट नाउ? आई थिंक हमारा जो जनरेशन था ना, इज द जनरेशन जिसने ट्रांजिशन देखा है. सो इट वॉज सच अ ईजी ट्रांजिशन फॉर अस, बिकॉज वो आती रही थी, हम यंग थे, हमने अडॉप्ट करते गए. इट वॉज नॉट समथिंग के अब हो रहा है. आई मीन यू नो, जब जो डायल अप नेटवर्क होता था, I was in school, end of my school year, about to start college, still young, you know, adopt कर लिया. फिर वो वाईफाई से वो आई थिंक वाईफाई क्रिएट हो गया. जी वाईफाई मोडेम था ये वो. सो आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन. आई पर्सनली फील इट वाज नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन फॉर अस. मैं अपने जब बच्चों से बात करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि हमारे ज़माने में एक डायल अप नेटवर्क होता था, एक मोडेम, एक डिवाइस होता था. सो देयर लाइक हाउ, व्हाई, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई मीन यू जस्ट कनेक्ट, पुट द पासवर्ड एंड यू कनेक्ट. येस, दैट्स बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव सीन. हमारा टच स्क्रीन वाला ज़माना ही नहीं था ना. हम तो वो ज़माने में थे जहाँ पे इतना बड़ा वो CPU होता था, और कमोडोर 64 होता था, जो नया नया जॉयस्टिक होती थी, अतारी हम खेलते थे. दैट वाज आवर जनरेशन. जी, इट वाज अ ट्रांजिशन फॉर अस. लेकिन इवन इसको अगर आप देखें, हमारे बच्चों की जनरेशन को देखें जो कि जनरेशन X है या जनरेशन अल्फ़ा है. अब आप लेकिन देखिए जनरेशन Z को देखें जो कि इस वक्त 13 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के हैं, जैसे हमारी जनरेशन X है. तो हमारे तो ट्रांजिशन जैसे आपने कहा हमने कर ली और हमें पता भी नहीं चला और इतने अडेप्टेबल थे. बट अगर आज के बच्चे को हम यही चीज़ों से बंद कर दें या मना कर दें तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव. नो, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. अच्छा, इसी तरीके से इंसिया, हमारे जो पेरेंट्स थे उनके लिए ये जो ट्रांजिशन थी, जब उनका वक्त था या हम जब बच्चे थे, तो वो मुश्किल थी एज कम्पेयर टू अस. तो वो डू यू फील दिस डिफरेंस? I don't know. I did not feel the difference, but I've seen the difference, how difficult it was for my parents to adopt, because by the time they adopted, they were already in their midlife, right? Yeah. They were already past their 40s and 50s, and all of a sudden, there is Wi-Fi and there's smart technology. Like I know, ये बहुत funny सी बात है. हमारे घर में कोई गेस्ट आया हुआ था, फर्स्ट टाइम उनके पास स्मार्टफोन आया हुआ था. So they were trying to understand the phone. So they did not know the options. So somebody, I don't know who it was at my house, इसमें मेन्यू होगा, आप देख लो. तो सिर्फ इसमें मेन्यू भी होता है. So this is how surprising it was for a lot of people, right? But I think they're still finding it very challenging. Like मेरे अब्बा के साथ उनको मैं इतनी दफ़ा समझा चुकी हूँ कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करें. नहीं, मेरा अकाउंट सबको नज़र आ जाएगा. Everybody will know. No, it will not happen, because they don't understand the fact that there's a security thing at the back of the app. बहुत सारी चीज़ें secured होती हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि unless आप sharing कर लें. तो yes, for them it is difficult because उनका transaction slow progress में नहीं आया था. They saw the changes at an age where they were already too busy in their lives with other responsibilities. हम लोग young थे, तो हमारे लिए ट्रांजेक्शन इसलिए ईजी था कि हमने अभी वो इतनी ज़िंदगी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके साथ ही ये ट्रांजेक्शन आता गया. I differ to agree. You know why I differ to agree? Because आपने कहा जी उनके साथ यू बीन वेरी हम्बल अगैन, उनको आपने बड़ा वो दिया है. मेरे ख्याल से उनकी जो स्टबर्ननेस थी बिकॉज ऑफ द एज और द पैराडाइम, दे वर नॉट देयर. बट एट द सेम टाइम चलो उनको तो बेचारों को छोड़ देते हैं, हम रिस्पेक्ट में भी छोड़ देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वो पेरेंट्स की जनरेशन थी. लेकिन व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन? आई मीन वो भी तो देखो ना, स्टबर्न है. अगर उनको हम मना करें जी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करो तो वो नहीं करेंगे. हम जैसे जब बच्चे थे या हम छोटे थे, हम बगैर एयर कंडीशनर के भी रहते थे. इन बच्चों को आप एयर कंडीशनर बंद करके दिखाएं ज़रा. बिकॉज हमने देखा ना,
हमने तो दिखाया ही नहीं, हमारे पेरेंट्स ने भी देखा ना, हमारे पेरेंट्स भी बट देखे, हमने अपने बच्चों को नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाया। हमने उनको वो एक्सपोजर ही नहीं दिया, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड इट? लेकिन देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी और हमारे पेरेंट्स भी, हम अडेप्टेबल हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे, हमारे बच्चे भी नहीं हैं। आजकल के बच्चों में एक नहीं है। बट देयर इज अ डिफरेंस। द डिफरेंस इज बिकॉज हमारे पेरेंट्स जिस ज़माने से आए थे, तो दे ऑल्सो डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस, बिकॉज चीज़ें थी नहीं। एसी नॉवेल्टी होता था, फ्रिज नॉवेल्टी होता था, हैविंग अ कार वाज अ नॉवेल्टी, बिल्कुल। राइट? हम जब जिस जनरेशन में आए, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर की हमारे बच्चों के लिए। देख, हम जब बच्चे थे, हमने अपने बच्चों के लिए और बेहतर कर दी, राइट। अब हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए और बेहतर करेंगे। सो देयर किड्स आर नॉट गोइंग टू रिलेट टू माई चिल्ड्रन, दे विल एब्सोल्युटली नॉट रिलेट टू अस। सो द जनरेशन इज देयर, द चेंज ऑफ जनरेशन तो आते ही रहेगा। ओके, सो इसका मतलब डू यू थिंक कि हमारी जनरेशन यानी कि जनरेशन एक्स ने डिड इट वेल, अच्छा कर ली? आई थिंक सो, मैनेज अच्छा कर लिया, ऑफ कोर्स। अच्छा। I mean, are you satisfied with our generation X की performance या उनकी अब तक की? I think this generation X जिसकी आप बात कर रहे हो was the most beautiful generation, because we have seen कि जब कुछ नहीं था तो कितनी सुकून वाली ज़िंदगी थी, जो अब सब चेंज आ रहा है। बहुत चैलेंजिंग ज़िंदगी है जिसके बगैर आप जी भी नहीं सकते हैं, और इसकी ज़रूरत भी है अगर आपको रहना है और कनेक्टेड रहना है, एंड टू मूव विद द टाइम. You've got to move with times. So we picked up and we're moving with the times. Like, I don't remember listening to the same, our parents and our songs No. was not same. Not same at all. But I can relate to my children. We listen to Of the same course. kind of songs. Like my daughter will tell me, "Ma, can you go buy something for me?" And she will trust me buying something for her. I could trust my mother with the Eastern clothes, but not with the Western clothes. I'm just saying. And with my now my daughter can trust me with both. So the thing is, we kept moving with time because हम in practice transition की used to थे. बहुत बहुत अच्छी बात की. और आपने कहा कुछ नहीं था, इससे व्यूअर्स मुझे एक शेर याद आ गया, माइट नॉट बी रेलेवेंट टू हमारी डिस्कशन, बट बड़ा प्यारा शेर है. आई वुड लाइक टू शेयर इट, इजाज़त हो अगर इजाज़त है आप लोगों की. गालिब का शेर है, वो ये है, न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता. न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता. डुबोया मुझको इस होने ने, डुबोया मुझको इस होने ने, ना होता मैं तो क्या होता. Beautiful. गालिब, तो यू सो राइट. एंड देन यू थिंक दैट आपको कभी ऐसा सुनने को मिला अपने बच्चों से या बच्चों के फ्रेंड से या किसी और नीस नेफ्यू से कि यू नो यू टू ओल्ड, यू डोंट नो अबाउट दिस, इधर भी टेक्नोलॉजी और फैशन और ट्रेंड? So मेरे बच्चों को अगर मैं कहती हूँ ना कि हसन नाउ आई एम टू ओल्ड, व्हाट, हाउ कैन यू बी टू ओल्ड? द थिंग इज़ के आई पर्सनली फील दैट यू नो मैंने एक ऐसा इमेज अपने बच्चों के सामने क्रिएट कर लिया है. मी एज एन इंडिविजुअल, आई एम जस्ट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ. दे थिंक दैट मदर्स कैन डू एनी थिंग बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट. आई हैव टॉट देम, माई चिल्ड्रन, दैट काम अपनी जगह पे और ज़िंदगी जीना अपनी जगह होना ज़रूरी है. बल्कि एक ज़माने में ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ और मुझसे रहा नहीं गया इस बात पे, क्योंकि मैं अक्सर अब लोगों में एक चीज़ ये नोट करती हूँ कि अगर आप जैसे किसी से बात करो या किसी को मैसेज करो या किसी दो जी क्या हो रहा है, बिज़ी, वह बहुत बिज़ी चल रहे हैं, तो हम भी बिज़ी चल रहे हैं, ठीक है. लेकिन लोग सिर्फ एक भाग दौड़ में लगे रहते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसे को या किसी उस चीज़ को एंजॉय भी करना होता है ना, और अपने आप को भी टाइम देना होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट. तो इस पे एक चीज़ कहूँगी. एक होता है यू वर्किंग बिकॉज आई यू नो बिकॉज सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट ताकि मैं कुछ बन जाऊँ. और एक होता है अप्रोच कि यू वांट टू बिल्ड समथिंग. आई probably मेरा जो बिजनेस का फ्रूट होगा, आई मे नॉट enjoy as much as my children are going to enjoy because I've made a company and eventually I know I'll give it to them. एक क्रिएट करके चली जाओ, एक चीज़ बना ली है ना मैंने, वो आगे मुझे उनको दे देना है. so they'll enjoy the fruit of it, right? and the thing is कि इसके साथ साथ I know my book of life is very interesting. I've made it very interesting because मैंने काम भी किया. I as a mother, I gave time to my children. As an individual, as Insia, what Insia likes, I have given priority to that also. Allah में ज़िंदगी तो एक ही देगा ना आपको. Of course.
अब आप उसको रो धो के पुरानी बातों में से गुजार लें, या ये चॉइस है। और इंसिया इंसान को ना एक सर्टेन टाइम पीरियड लगता है, ये सब ये एक इंसान की एक जर्नी होती है, यू नो, व्हेन यू आर इन योर 20s आई गेस आपकी एक बहुत डिफरेंट थिंकिंग होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 30s, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाते हैं, तो फिर चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि जब इंसान ज़िंदगी जीना शुरू करता है तब तक ज़िंदगी निकल चुकी होती है कितनी। सोफिया, इसका एक और भी रीज़न होता है, यू हैव टू सी लाइफ वेरी क्लोजली। मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी थी। There was a tough time we saw before when I was young. That phase was a very difficult time. So when you have that taste, then you realize कि और क्या है, वो चीज़ें आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं, you know, time and then you realize, and of course with time you realize, even after I got married there were a lot of challenges both me and my husband had to deal with. मैरिज तो जिसे कहते हैं ना एक खुद ही इन इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। यस इट इज़। जब हमारी सेकेंड एनिवर्सरी भी नहीं हुई थी when my father-in-law got unwell, and then along when he got unwell there were a lot of other challenges that we both had to handle. We were both very young. I was only 21 when I got married. My husband was 26, so he was also very young. So and सोचें कि आप 2 years before our second anniversary he was ill, and that was a very massive thing that happened with us. और उसके साथ बहुत challenges आए, बहुत ज़्यादा challenges आए लाइफ में, and that also both of us learned that, you know, ये तो challenges तो आने ही हैं. There is no bed of roses. कोई garden नहीं है ज़िंदगी. You've got to make your own garden. Yes. वो जो challenges होते हैं ना वो आपको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं. Yes. So when I do what I do, people often ask me, how do you get the time to do all these things? और मेरा impression ये पड़ता है, oh my God, she's got all the time in the world, you know, पता नहीं कैसा काम करती होगी, वो नहीं करती होगी. But I tell them that no, it's just priorities. If I'm working and I did my part, मैंने हर पार्ट अपना प्ले किया, और अब मैं उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हूँ कि अब शायद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास टू इन्जॉय अ लिटिल बिट मोर. आई डिडंट डू इट व्हेन माय किड्स वर यंगर. आई डिडंट डू इट व्हेन वी वर गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ ups and downs in our lives. I didn't do all these things then, but I have the access right now. I have the friends. I have met the people जिनकी वजह से जो मेरा शौक है वो मैं कर पाई हूँ. आई हैव मेड गुड फ्रेंड्स थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, यू नो, थ्रू द ट्रैक्स आई डू एंड द स्पोर्टिंग कम्युनिटी आई एम इन. बल्कि इस बात से नवीद, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनसे से मैं बल्कि कहना क्या चाहूँगा, इनसे तो पूछना चाहूँगा. आपने जिक्र किया कि यंग एज में यू गॉट टू सी अ लॉट, एंड मैं समझता हूँ, एज माई बिलीव इज़, हम लकी होते हैं चाहे वो यंग एज हो या कोई भी एज हो, अगर आपको आजमाइश आए. और कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाइश में डालता है, जिनको अपने पास बुलाना पड़ता है, अल्लाह को अपने पास बुलाना पड़ता है रात दिन. और फिर उसमें डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि या तो आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं या अल्लाह से दूर हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. जो अल्लाह के करीब हो जाता है उसकी खुशनसीबी होती है, और Absolutely. जो दूर होता है उसकी बदकिस्मती होती है. Yes. तो ऐसी उसमें सारी स्ट्रगल्स में हाउ had been your relation with अल्लाह ताला या फिर इस किस्म का ईमान जिसको कहते हैं खास तौर. I'm a very spiritual person. That's great. Okay. There's a difference in being religious Of and course. being spiritual. So I'm a very spiritual person. So I connect with Allah Mia in ways, like if I'm going on a trek, I will just admire things and I'll have a conversation with Allah Mia, right? So I'm appreciating the access He's given me. अगर अल्लाह ना चाहे ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. मैं बिल्कुल. कुछ भी नहीं कर सकती, राइट. तो मैं जो कर रही हूँ, मैं यहाँ आज बैठ के आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपने मुझे मैसेज किया, आपके माइंड में एक थॉट आया कि इंसिया को मुझे बुलाना है. आई बिलीव दैट अल्लाह में गिव्स यू साइंस एंड थॉट्स. इसके अलावा नहीं हो सकता. और आपने फ़ौरन कहा जी हाँ ठीक है. यू नो, एन अपॉर्चुनिटी, ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ भी ले लेनी चाहिए. जी. इट कम्स एंड गोज़, and once an opportunity is missed, it never comes back, which is a fact. बहुत कम लोग होते हैं जिनको second chances मिलते हैं लाइफ में, right? So grab it. ये भी मैंने बहुत लेट सीखा अपनी ज़िंदगी में. ज़बरदस्त. ये बताइए मुझे कि do you believe in the thought कि ज़िंदगी नहीं ना मिलेगी दोबारा? Of course. Yeah? You only live once. This is not a video game. Yeah. इन्होंने अभी जो इतनी सारी बातें इन्होंने बताई हैं उनमें उनका जो लेसन था वो यही उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा. और बल्कि मैं लोगों से ये बात कहना चाहूँगी
कि अपने, ये मैंने भी सीखा कि अपने जो प्यारे हैं, अपने जो करीबी लोग हैं, जैसे दोस्त हो गए, जैसे अपनी फैमिली हो गई, हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम ये करते हैं यार क्यों फ़ोन करें, क्यों तंग करें बात में। लेकिन बाद में मैं सोचती हूँ कि यार ये वक्त नहीं आएगा, नो इट डजंट, वक्त नहीं आता। एंड यू आर सो राइट, बिकॉज आज मैं इंसिया से मिला तो इंसिया ने मुझे बताया, और मैं समझता हूँ ये मेरी वो है खामी है और नहीं होनी चाहिए, कि हम शायद 7 साल में यही बाद मिल रहे हैं, और हालांकि हमारी सलाम दुआ इतनी अच्छी रही पास्ट में, लेकिन बस वो होता है ना, हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो हम समझते हैं फॉर ग्रांटेड, हाँ हैं तो देख तो रहे हैं। I will disagree with you. The thing is, Naveed, होता ये है कि we all are in the middle of our own challenges. Yeah, You probably in those 7 years were dealing with some of your own challenges. absolutely. I was dealing with mine. She probably must be dealing with her own. हम उसमें involve हो जाते हैं because वो आपकी priority होती है. I mean, your family and your other things, you have to first resolve those things before you can get into that. Because जब तक आप internally अपनी conflicts को ठीक नहीं करोगे, you'll not be able to Absolutely. do anything with लेकिन- other people. लेकिन इस मैं बात पे मैं एक बात हाँ। कहना चाहूँगी कि देखें, ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये कभी रिजॉल्व नहीं नहीं होते। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ एक कप चाय पी लें, या उनके साथ कहीं चले जाए, Yes. या उनके साथ टाइम निकाल लें। अब जैसे मैं इनकी भी बात करूँगी, चैलेंजेस क्या होते हैं हमने देखे हैं, मतलब सबके साथ ही होते हैं, लेकिन वो चीज़ को फिर बंदा छोड़ के जब अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी खास लव्ड वन के साथ बैठता है, तो फिर टाइम का, वक्त पता का, नहीं, चीज़ों और अच्छा का, है, और ये पता होना- ही नहीं चलता कि क्या है। मेरा भी ये ख्याल है इंसिया, कि देखो चैलेंजेस, मुश्किलात 7 Yes. ईयर्स में हम रहते हैं, हमेशा- लेकिन एक मैसेज करके हाल अहवाल पूछ लेना क्या जाता है। बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो इसमें बहुत यकीन करती हूँ, बिलीव करती हूँ, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड स्टे कनेक्टेड। बिल्कुल। और अब इस उम्र में तो आगे ज़्यादा आपको फील मुझे तो दुख होता है इंजिया कि जब अक्सर ईद पे मैं व्यूअर्स मैसेज देखता हूँ तो वो लिखा होता है ईद मुबारक फलाना फलाना, और डियर इकबाल, मतलब वो एक फॉरवर्ड मैसेज होता है जो हमारे दोस्त ने किसी और ने भेजा होता है, और वो मैसेज एडिट करना भूल जाता है, वो नाम भी चेंज करना भूल जाता है कि वो इकबाल को मैसेज किया गया था। भाई जिस इकबाल को किया था उस इकबाल ने 40 इकबालों को और भेज दिया, जिसमें मैं भी इकबाल बन के शामिल हो गया। तो कम से कम हम इतना ही कर लें, एक पर्सनलाइज मैसेज भेज दें Yes. किसी प्यारे को, दोस्त को। नवीद, होता ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में देखें, मैं जिस पोजीशन में अपनी ज़िंदगी में, इवन विद यू एंड इवन विद सोफी, यू इन द पोजीशन यू आर राइट नाउ, देयर यू probably know a lot of people, right? You know a lot of people, but you will only connect with With just few. There will be only few who know you from the beginning, and who know you, and those are the only people you can trust to connect, because हर किस्म का लोग है, इंसान है यहाँ पे. Unfortunately, people have become very judgmental. They will judge you for that 5 minutes of meeting you. अब उस 5 minutes में मेरा मूड अगर कोई भी होगा, जैसा भी होगा, ओह माय गॉड, ये तो इंसिया ने तो ऐसे मुझसे बात की, but then that means that you only judge me for that 5 minutes of meeting. You don't know where I'm coming from, right? Like, you know me. Yeah. You've known me for a very long time, right? Yeah. So एक difference हो जाएगा वहाँ पे. And knowing that, मुझे ये बताओ इंसिया, this is something that you mentioned. I have always found you very pleasant and smiley, happy-go-lucky. How do you manage to keep this calmness and this coolness and this smiley तो face? मैं अगर मैं like everybody of us have challenges, right? अगर वो हम अपने चेहरे पे लेके आएंगे तो grumpy face तो किसी को नहीं अच्छा लगता ना. लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना. तो आप कैसे मैनेज करती हो ये? मतलब I want my viewers to actually learn about it or know about it. I think that's something I've learned. Acquired, okay. It's an acquired thing, right? Like, ठीक है, I had my ups and downs. I don't want to tell anybody about it. It was my ups and downs. I kept myself fit physically with whatever fitness do, and I think that has played a huge role in my life. For me to manage all the things that I have faced in my life, my fitness has kept me energetic, active, alert mind. अगर आप थके हुए होते ना तो आप कुछ फैसले बड़े अजीब से करोगे, और आप एनर्जेटिक होगे ना, आपके फैसलों में एक डिफरेंस होगा, राइट? सो दैट्स द थिंग विथ माई फिटनेस. सो दैट्स व्हाट आई हैव टॉट बोथ माई चिल्ड्रन. अच्छा ये बताओ, गुस्सा आता है?
क्यों नहीं आता? जैसे I'm a गुस्से human की being. शक्ल, गुस्से की शक्ल तो बना के दो. मैं आई जस्ट कांट इमेजिन यू इन अ गुस्से वाली तो फेस. मेरे बच्चों को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, गुस्सा. मेरे स्टाफ को पता है. अच्छा. बस इसके बाद बहुत कम. इसके बाद So और can- किसी ने can you बाकी imagine her having a गुस्सा गुस्से वाली आता है तो कितनी देर तक रहता है और कितनी जल्दी चला जाता वो जो है सोडा या की झाग बॉटल की आती है तरह? ना, सोडा बॉटल आती है, जैसे ठक्स झाग कर आती है, हाँ. या ये आने अच्छा जाने वाला देखिए, गुस्सा या है। ऐसा नहीं है. यस, कुछ लोगों के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं, course, of बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट रियलाइज दैट अगर वो आए हैं बिकॉज आई एम अ पर्सन, द लास्ट पर्सन to have any differences with anybody. I know myself, right? But if you have brought me to that point that I had to take a step, और वो आप रियलाइज नहीं करोगे तो फिर उसमें तो लॉस इज योर्स नॉट माइन. अच्छा इनसे अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई हैं, Yes, ठीक बहुत है? ऐसा ज़्यादा हो लग रहा है गई कि है. जैसे हम बहुत ही ज़्यादा मोतबर हैं. तो अब मैं आपसे एक रैंडम एक चीज़, आपको सिंगिंग का शौक है? मैं नहीं सिंग कर सकती. कुछ तो शेर व शायरी का. अब जाके एंजॉय करती हूँ. व्यूअर्स, हमारी जो गेस्ट हैं बड़ी छुपी रुस्तम है. ये ना सिर्फ एक डिज़ाइनर क्लोथिंग ब्रांड चला रही हैं जिसको इन्होंने सिंगल हैंडेडली स्टार्ट किया और माशाल्लाह से इस्टेब्लिश किया, और अब वो एक उभरती हुई, बल्कि उभर गई है ब्रांड है कपड़ों की लेडीज़ के. इसके अलावा भी इनकी एक ज़बरदस्त एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ कह लें या शौक कह लें इनको है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. तो इंसिया, ये आपकी जो जर्नी है चढ़ने चढ़ाने की और पहाड़ों की और चट्टानों की, ये क्या है भाई? शौक. पैशन. हाँ. तो ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? So, as I said, I'm a cyclist, right? जी. So, I have friends from the cycling community who got me into trekking. ओके. तो इनमें से एक है जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया. पिछले साल सबसे पहले मैंने पहला ट्रैक किया था. वो काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे ज्वाइन करो. उनका नाम लीजिए ना. मज़रवाल जी, राइट? तो वो हमेशा मुझे कहते थे, इनसे प्लीज़ जॉइन द ट्रैक, यू विल डू इट. ऐसे ट्रैकिंग मैं कहाँ से कर सकती हूँ ट्रैकिंग, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. पहाड़ चढ़ना ही कोई आसान काम थोड़ी होता होगा. ही सेड नो, यू कैन डू इट. कराची में पहाड़ है? हम कराची में नहीं, वी गो अप नॉर्थ. अच्छा, तो यहाँ होता ही नहीं कुछ? नहीं. अच्छा. हम जो जितने भी मैंने ट्रैक्स किए हैं, जो पाकिस्तान में किए हैं, एक मैंने बाहर भी किया है. तो K7 मुबशरम जो है वहाँ पे हमने गए एंड आई डिड इट. वो मैं देखा था नेपाल में कहीं था? नहीं, वो तो इस साल किया था. अच्छा सर. K7 इज़ इन पाकिस्तान. वो आप स्कर्दू से जाते हैं, ओके. राइट? तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. दिस ईयर हम फिर मई में वही ग्रुप हमारा जो बना हुआ है ट्रैक का, हम एवरेस्ट गए थे नेपाल. वाओ. So we did आप एवरेस्ट चढ़ गई? एवरेस्ट के बेस कैंप तक. बेस कैंप तो right? डराए तो नहीं, हम समझे शायद आपने एवरेस्ट चढ़. नहीं. Summit a mountain is a completely different Okay. Experience, and And the track is different. that you need training also. Okay. So we went to Everest, which is in Nepal, and it was a 9-day trek, and बड़ा interesting था. From we came across a lot of different terrains, from the valleys and jungles and flat terrains. हमें वहाँ से बताया काठमांडू से कितनी देर की ड्राइव, फिर कितनी देर की ट्रैक? अच्छा, हम काठमांडू में हमने 2 रात गुजारी थी बिकॉज वी हैड टू एक्लेमेटाइज आवरसेल्व्स. फिर हमने काठमांडू से फ़्लाइट ली थी टू लुकला, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. शॉर्टेस्ट रनवे. काठमांडू भी बहुत डेंजरस है. नो, काठमांडू इज़ फाइन. काठमांडू में हमारा क्रैश हो चुका है, आपको पता है? नहीं, वो तो उसमें हम नहीं जाएंगे. नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ. यस, और वो एयरक्राफ्ट, experience- ये एयरक्राफ्ट 3 months बिफोर वी वर गोइंग हुआ था क्रैश. जी. तो सब लोग सजा रहे थे. वी ऑल हैड हर एंटिसिपेशंस थी सबकी, बट खैर. सो लुकला फ्लाइट वाज इंटरेस्टिंग. वेरी शॉर्ट रनवे. वी ऑल लैंडेड एंड I couldn't believe because मैंने देखे हैं बहुत सारे एयरपोर्ट में, यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती हूँ. लुकला का भी देखा था. never ever thought that one day I will actually be there, फिर लुकला से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था. we landed, we had a lunch and we started the trek, and it was a whole 9-day trek till Gorakshep, which is the last stop to go to the Everest base camp. And we started with bilkul hot humid weather to -15 with no heating, no hot water. Accommodation थी, सब कुछ प्रोवाइड होता है, बट ये कि आपको सर्दी बेयर करनी होती है. सो इट वाज अ लॉट ऑफ अ मेंटल वर्क. फिजिकली यू हैव टू बी फिट इनफ टू डू इट. फर्स्ट टाइम मैंने एल्टीट्यूड सिकनेस एक्सपीरियंस किया.
altitude experience is a real thing and it's not a good feeling because जब आप altitude sickness हो जाती है तो you can't breathe properly, you have headaches, you're nauseatic all the time and you are kind of dizzy most of the time. And I did the entire 8-day trek with my altitude sickness because मुझे second day ही altitude sickness हो गया था जब हम नमचे बाज़ार पहुँचे थे. That was a challenge for me, you know, how I managed it. I don't know how I managed it. मैंने कुछ ना ज़्यादा सोचा, मुझे जो पोर्टर ने और जो हमारे गाइड ने गाइड किया, I just followed their instructions and they know best. They know how to manage it. They know how they need to handle the, तो उनको बस मैं follow करती रही उनके instructions को and I managed it. It was a wonderful experience because जो हमारा पूरा group था ना वो बड़ा मज़े का group था. You know, everybody was looking out for each other. Everybody was taking care for each other. एंड में तो ये था कि लिटरली मुझे कुछ कैरी भी नहीं करना पड़ा था. ऑल माई लगेज वॉज टेकन केयर ऑफ. एवरीबडी वॉज टेकिंग केयर. देयर वर पीपल इन माई ग्रुप हु ट्रैक्ड विथ मी बिकॉज आई वॉज द स्लोएस्ट बिकॉज आई कुडंट. शेरपास नहीं होते? शेरपास होते हैं. Okay. सब कुछ होता है बट आई एम जस्ट सेइंग द यूनिटी. Okay. लाइक हाउ वी वर ऑल यूनाइटेड, हाउ वी टुक केयर ऑफ ईच अदर एंड वी बिकेम लाइक अ फैमिली. फिर एवरेस्ट के बाद इस साल अगेन इन अगस्त आई डिड विद द सेम ग्रुप वी वेंट टू राकापोशी बेस कैम्प एंड दुरियान बेस कैम्प विच इज़ इन पाकिस्तान जो हुंजा से आप जाते हैं. अ ब्यूटिफुल ट्रैक, very challenging track, very different track, no comparison between what I did at Everest and सॉरी, एवरेस्ट के बेस कैंप पे जहाँ तक आप गई थी वहाँ टेम्परेचर क्या था और यहाँ टेम्परेचर क्या था? यहाँ पे इतना सर्दी नहीं थी लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट. सो वहाँ तो बहुत सारे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल थी इन नेपाल, यहाँ पे कुछ नहीं था. सो वट एवर वी डिड had to be carried with us. So God forbid if you're sick, so the only way to get back is a porter will carry you back. राइट. एंड इन नेपाल में ये था कि अगर कोई चीज़ हो जाए आपके साथ, गॉड फॉरबिड, देन यू कॉल हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस एंड यू गो डाउन बैक टू लुकला और ऐसा किसी के साथ हुआ? या 2 ऑफ द ट्रैक मेंबर्स हमारे साथ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी. सो वी हैड टू कॉल एन हेलीकॉप्टर फॉर देम एंड दे वेंट बैक. यू हैव टू गो डाउन बिकॉज ऑक्सीजन का ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है. इंसिया, ये सारे जो एक्सपीरियंस है उसके बाद आपने क्या लेसन सीखा इससे? लाइक डू यू थिंक इसके बाद भी आपने कुछ सीखा कि हाँ यार, ऑफ कोर्स, व्हाट वाज टू लिव इन लेस, बिकॉज व्हेन यू गोइंग फॉर सच ट्रैक्स आपके पास 12 kg या 10 kg अलाउड होता है एंड यू हैव टू सर्वाइव इन ऑल दोज डेज. टू लिव इन लेस, to accommodate yourself with the people you are with, you have to learn The teamwork. the teamwork, right? Coordination and to look out for each other and be there for each to other. be patient enough. And you have to be very patient, right? कोई आप इसमें slow भी होता है, कोई fast भी होता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है. You've got to be there, you know, because at the end of the day हम साथ ही आएंगे और साथ ही जाएंगे. See, this is a very wonderful experience. इन्होंने मतलब you know एक खाली सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि एक मेंटल चैलेंज भी था इनके लिए और इन्होंने बहुत सीखा उससे. And gratitude. You learn to appreciate so this is much. The blessings that you have. Of course, you know, हम जब उधर जाते हैं और फिर हम कराची में बैठ के बत्ती के लिए रो रहे होते हैं और ये कपड़े नहीं हैं और यहाँ नहीं जा सक रहे हैं और ये हॉलीडे नहीं ले सकते हैं. And then you are there, closest to the nature, with only 10 kg, and there is no and minimum food, minimum food, water. right? Everything. So, but you do it, right? बट इस सारे दौरान एनसिया कभी ऐसा कुछ चैलेंज आया जहाँ लगाओ कि मुश्किल है, शायद मुश्किल ना हो सरवाइव करना या बचना? नहीं या देखिए ये सब माइंडसेट की बात है, राइट. अगर मैं सोचूं कि ये मुश्किल है तो फिर वो मुश्किल है जी. और मैं ये सोचूं कि मुझे करना है और मुझे अब इस पॉइंट तक जाना है बिकॉज मैं ही अपने आप को ले जाऊंगी, मुझे कोई नहीं लेके जाएगा. There's no driver behind me, there is no assistant with me, so if we are going to point from A to B, I have to carry myself. So it's a mindset, it's a mind challenge that you have to deal with, and this only happened after my first track. मैंने जब first track किया था मुझे लगा था मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं पाऊँगी. I kept saying that to myself. Then I realized that was a wrong thinking. I did it. When I did Everest, I did it even though I was not well. When I went to Rakaposhi, फिर तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था ना. हवा के साथ चलते बनो, सब जा रहे हैं चलते बनो, कुछ हवा नहीं में उड़ता जाए. जो भी आपको शेर याद आ जाए उसके साथ प्रेस करने कोट मुझे कर गाना याद आ रहा है सोफी, वो क्या गाना था? हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, पुराना गाना. Go with the flow, right?
तो इन सारी गुफ्तगू के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे माशाल्लाह इंसिया यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई थिंक यू आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस. नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग वुमन आई वुड से, बल्कि मुझे करेक्ट कीजिएगा इंसिया, इन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग तो मेरे ख्याल से बहुत छोटा लफ्ज़ है. अल्फा वुमन. I'm just Insia. Wow, what a beautiful answer. What a humble answer. This is the beauty about this woman that I really like. ना इन्होंने ना कहा कि मैं स्ट्रांग हूँ, ना मैं अल्फा हूँ, मैं सिर्फ एक औरत हूँ और एक खूबसूरत और खूबसूरत, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मालिक, माशाल्लाह. दैट्स ग्रेट इंसिया. ऑन दैट नोट, a lot to our Pakistani industry. Yes. I also watched that Punjabi film, क्या नाम था, जिसमें मायरा खान भी थी? मौला जट. Mola Jat. Mola Fantastic Jat तो film. There are few actors, cast जो थोड़ा change होता तो बेहतर होता. I don't want to name it. But नहीं, आप तारीफ में बताएं कौन की ऐसी अच्छी लगी no, the entire film, the photography, the sound effects, the Punjabi language, hardcore Punjabi. And you know those locations are all of Pakistan. Yes, amazing and locations. the quality of production, sound, of cinematography जो थी, fantastic. And you know, the sad part is हम क्या नहीं कर सकते हैं इस country में करना बैठ चाहें के. तो. इंसिया आपको पंजाबी समझ आती है? थोड़ी बहुत, मतलब ये है कि वो एक बात हो रही है तो समझ आ जाती है, like if I keep listening to it. ओके. पिक कर लेती हूँ मैं कभी-कभी इनसे पंजाबी में बात कर लेती हूँ. I don't myself, speak Punjabi, but of course you know I have like, जैसे मेरे father-in-law की नर्स पंजाबी है, तो वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें बोल देती है, तो वो इतने सालों में पिक कर लिया है कुछ. And of course living in Pakistan, you travel up north. कोई ऐसी एक बात पंजाबी में बोल दे जो आपने पिक की हो. Oh God, ये इतनी मुश्किल ये बात तो है, बहुत क्यों आप मुझसे mandatory पूछती है. रहती हैं? तो Mandatory बहुत आसान चीज़ है पंजाबी में. नाम पूछ लें, कुछ बोल दें, कोई ऐसी चीज़. फुटे मुंह. Okay, that's not फुटे मुंह. That's great that you said it. So आपने फिल्म भी देखती हैं और पहले, यानी कि अगर आप पुराने वक्तों की बात करें, 80s के 90s के गाने भी सुनती हूँ. बहुत. हाँ, Yes. कोई था फेवरेट गाना आपको पाकिस्तानी है, बल्कि पाकिस्तानी ही बताएं, हम इंडिया का पाकिस्तानी आबिद परवीन का दोस्त मेरा फेवरेट सॉन्ग है. ओके. कोक स्टूडियो. कोक स्टूडियो का. Yes. So I have a very distinguished taste in music. Okay. I do listen to the new trends, but then there are certain music songs I really like and I listen to them. Be it Pakistani, be it Indian, be it even the 80s and 90s music, you know. Lionel Richie के बड़े अच्छे गाने होते हैं. I still listen to it. Hello, Lionel Richie है, तो, you yeah. know, and Tina Turner. They are evergreen. Tina Turner, Roxette, you know, ये सारे गाने. Must Have Been Love. Yes, of course. And Pakistani songs also. Ali Azmat के गाने बहुत अच्छे हैं. Strings के पुराने गाने बहुत अच्छे हैं. You know, सड़क के ये पहाड़. You know, these songs were beautiful. You know, and अभी के भी बहुत अच्छे हैं. पसूरी. Lovely song, and the whole, not just the song, the whole thing, the way they presented the song, The whole video and everything. You know, it shows the clothes that are done in Pakistan, the way that we do the makeup, the way we have that thing of how to make a set. Everything, you can see what the talent we have in this and country. it was on the top list for, I guess what I've heard is for many weeks. Yes, Tak Pasuri yes, was yes, on yes. number 1. इनसे ये बताइए कि आपने कभी सोचा या कभी ऐसा प्लान है कि आदमियों के भी रेंज स्टार्ट करने का? Plans तो बहुत सारे हैं, पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, but slow and steady I'll do it eventually. And how do you see what's the road ahead 5 years or 10 years from now? Oh yeah, I see Insia Sohail start doing bridals. I see Insia Sohail going global outside Pakistan. I've already done a couple of things outside Pakistan, and so I want to extend that. I've done 2 fashion shows in UK. I have done multiple exhibitions in Dubai, in UK, and in US. Wow. So I want to extend that and keep doing it Haven't consistently. gone to Canada yet? Not yet, but now I have Your my daughter? children going, so Yeah. maybe eventually. Yes, I it do will be stock your in second Canada. home. I do stock in Where do Canada. you Milton stock? में I stock. Where in Milton? Parahan, have you heard of Oh, yeah, Parahan? yeah, of Yeah, course. Ursula. Oh. So I stock with her and a lovely lady herself. She's very a nice person, you know, but helpful भी रही है. प्लेटफॉर्म देने के लिए कनाडा में. So yeah. और so वहाँ I've done- रिस्पांस कैसा है आप?
अच्छा है. Very good. Yeah, it's a good response. North America is a good market. Even UK is a very good market. So है access है, बस work करना है. ज़बरदस्त. Very very good. सोफी, योर क्वेश्चन. अच्छा, एक्चुअली मुझे इंसिया आफ्टर ऑल दिस मुझे आपसे एक क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि हमारे जो अब लोग हैं ना उनमें पेशेंस की काफ़ी कमी हो गई है. तो आप कोई काइंडनेस पे या वुड यू लाइक टू से एनीथिंग, एनी मैसेज विच यू डीप डाउन थिंक कि पीपल शुड हैव दैट इन देम कि यार अगर मैं ऐसी होती तो मैं ये करती, एनीथिंग लाइक दैट? मैंने इतने सालों में obviously now coming to that point in my life I've realized there are only two things people want: love and respect. If you give them love and respect, and you will get it back, Of course. you know, and that and you will win a lot of things, resolve a lot of things with love and respect. बाकी सारी चीज़ें फिर बातें हैं, you know, and चाहे कोई भी इंसान हो, विच एवर किसी भी स्टेटस का हो, वी ऑल सेम, वी ऑल हैव सेम इश्यूज, देयर इज नो डिफरेंस. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर पेरेंट्स, वी आर सिबलिंग्स, एंड वी डील विद द सेम इश्यूज. देयर इज़ नो डिफरेंस. कोई ऐसा नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ थी तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स अलग होंगे और हमारे कुछ डिफरेंट होंगे. नो, आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी फेस द सेम प्रॉब्लम्स. जस्ट वेयर वी आर, at which phase or which point in life, which part of the world is different. That's all. And so, yeah, we are about to, almost wrap this beautiful podcast जिसका दिल नहीं चाह रहा ख़त्म करने का. लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आखिर में हमारी व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए फॉर जनरेशन एक्स और एक मैसेज फॉर जनरेशन जी. Move with time. ये किसके लिए है? ये सबके लिए है. Move with time. Gen X के लिए भी, Gen Z के लिए भी. So when you say move with time, is that keep transforming? Yes, Evolving? we should Evolving. we should keep evolving because I feel us generation kept evolving with our children. We are connected with our children, and our parents could not keep up, so there was a little disconnection. तो हम बहुत दफ़ा कह देते नहीं, अम्मी को नहीं समझ में आएगी, अब्बा को नहीं समझ में आएगी, we don't share. But this generation, I feel we connect with our children because when you evolve, and not just children, with work, with the lifestyle. I'm not saying you have to go an extra mile. Just do what you're doing, but just stay connected. Keep evolving, keep learning, keep reading and keep learning. So you'll, I think then you can manage it. Okay, that's a great message. An amazing message. And then I forgot to ask you one question. I just remembered मैं पूछना चाह रहा था. आपने बताया आपकी young age में शादी हो गई थी. You were 21, right? And your husband was 26. So was it arranged marriage or Yes, love? absolutely arranged marriage. Oh, I'd okay. never met him. अच्छा. Yeah, Wow. And then how beautiful it is. Then how did it? we've grown up together. Okay. Right, we were both very young. We both were faced with a lot of challenges. जब मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, a lot of other things that Associated associated उसके साथ with the चल रही thing. होती. He had to take over the business at a very young age, right? And then फिर मेरे brother-in-law की शादी हुई. He had to manage everything, and there were only two brothers. And the challenges, and along with that जो सारे आए थे, then there was a point in our business where there was a major setback that he had to face. We dealt with it, and he dealt with it all by himself. तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद. ओए होए होए. ठीक है ना. तो वो उसने कहा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में वो फेस जब मैंने क्रॉस किया था तो मुझे उस बात का बहुत गहराई से समझ में आ गई थी. That what जो happened. मैं बात कह रहा था ना, आजमाइश के बाद ही फिर Yes. वो कहते हैं बड़ी मुश्किल Yes. से होता है पैदा चमन Yes. में दीदावर, हजारों साल नरगिस. And the बड़ी day मुश्किलें and इतनी that कि आसान हो गई. the day that happened, that incident was the day मेरे बेटी का स्कूल का सुबह एडमिशन था. इंटरव्यू के लिए हमें जाना था सुबह 11 बजे. So that was a whole change of our lives complete. But we did it with a smile on our face. पता है ये बहुत ज़रूरी होता है. अगर तो मियाँ बीवी के दरमियान में कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन है तो वो कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, तो बहुत सारी मुश्किलात वैसे ही हल हो जाती हैं. कि अगर वरना नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई चैलेंज आ जाए, खुदा ना खासा ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो तू मैं शुरू हो जाती है. Yeah, no, हमारे में ऐसा नहीं था. अमूमन ऐसा ही होता है. Yeah, see, we are both two different people.
His likes and dislikes are very different, and my likes and interests are very different. The beautiful part is we both have given space to each other, and we respect each other's choices, right? I don't say much to him, he doesn't say much to me, and we share our experiences. It's not that कि उनको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता होता वो क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. So this is what makes the room to breathe, space to breathe, you know, we've given that to each other. और यही चीज़ मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, you know, मैं मत करना, हम करोगे ना तो चीज़ें चेंज हो जाएगी. जब आप मैं करते हो ना, मी माई सेल्फ, तो फिर चीज़ें चेंज होती है. जब आप अस पे आ जाते हो ना, सो योर पर्सपेक्टिव विल चेंज. सो इन अ रिलेशनशिप इट हैज़ टू बी अस, इट कैन नॉट बी वन वे. अ रिलेशन विल नॉट लास्ट इफ इट्स वन वे. It has to be two ways. It has to be a joint venture. Absolutely. Yeah. It has to be a joint venture. Viewers, ये कितनी अच्छी बात की इन्होंने. कह रही हैं कि जब हमारे दरमियान से मैं निकल जाए, और ये जो मैं है ये वाकई में इतनी ख़तरनाक चीज़ है. मी, माइन, माय, ये सारे लफ्ज़, ये सब लफ्ज़ अगर हम चेंज कर दें, अस, आर्स, टुगेदर एंड एक यूनिटी हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है. चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे मियाँ बीवी हो, या माँ बाप हो, या बहन भाई हो. अगर हमारे अंदर जो हमजोलियाँ या जो समझौता है वो एक यूनिटी वाला रहे तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है. अब इस नोट पे मैं इंसिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सोफ़िया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में बात करके, आपकी कपड़ों के बारे में बात करके. और यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी इंसिया सोहेल से मिलकर मज़ा आया होगा, इनकी बातें सुनकर मज़ा आया होगा, इनके फ़लसफ़े से सुनकर मज़ा आया होगा. और यकीनन आप लोग हमारा ये पॉडकास्ट देखकर बहुत इन्जॉय करेंगे. हम वो बातें तेरी चैनल से अब इजाज़त चाहेंगे. आपको सबसे पहले नवीद फ़ारूकी का आदाब. इंसिया सोहेल का आदाब. सोफिया आरिफ का आदाब.